हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। परचेज बुक एंड सेल्स बुक किस तरीके से बनाते हैं वो हम सीख चुके हैं। अगर आपने वो चीज़ सीख ली है तो परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक भी आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि सेम कैलकुलेशन है, सेम फॉर्मेट है, बस थोड़ा सा चेंजेस है और उसी को हमने सीखना है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी परचेज रिटर्न बुक। सबसे पहले इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। आखिर परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? देखिए, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने कोई सामान परचेज किया था, यानी कि आपकी कंपनी ने परचेज किया था, अब उस सामान को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। यानी कि जो भी सामान हमने खरीदा था अब हम उसे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न। ठीक है, और इसको रिटर्न आउटवर्ड नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। ऐसा क्यों? देखो, आउटवर्ड मतलब क्या होता है, बाहर जाना, यानी कि आप रिटर्न कर रहे हो किसी और को, तो यानी कि आपने जब खरीदा होगा तभी आप रिटर्न करोगे, तो इसको हम रिटर्न आउटवर्ड नाम से भी जानते हैं। और परचेज रिटर्न दोनों का सेम मीनिंग है। अब परचेज रिटर्न बुक क्या है? हम परचेज बुक पढ़ चुके हैं, सेल्स बुक पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें कैलकुलेशन किस तरीके से करनी होती है वो भी समझ आ गई है। अब हम परचेज रिटर्न बुक करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि उसके बाद ये बुक आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगी। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आपने वो समझ ली ना तो ये उसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत उसी का ही पार्ट है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, जो भी हमारी परचेज रिटर्न बुक होती है, हमने परचेज बुक में टोटल 11 कॉलम्स पढ़े। कितने कॉलम्स पढ़े? 11 कॉलम्स होते हैं। इसमें 10 कॉलम्स होते हैं, सारे सेम रहते हैं, बट एक फ्रेट का कॉलम हम इसमें नहीं लेते, और अगर फ्रेट गिवन हो तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन आप जब भी किसी को सामान रिटर्न करते हैं तो ऑफ कोर्स किराया नहीं लगाते, तो इसलिए हम इसमें फ्रेट का कॉलम नहीं लिखते। इसके अलावा एक चीज़ नहीं रहती है इसमें कि इसमें डेबिट नोट नंबर गिवन होता है। डेबिट नोट नंबर क्या होता है? यानी कि उधर जब हम परचेज करते थे, सेल करते थे, तो इनवॉइस नंबर गिवन होता था। अब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट नंबर गिवन होता है। डेबिट नोट नंबर क्या होता है? देखो, हम डेबिट नोट का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर पर्सन को डेबिट कर रहे हो, उसके लिए एक नोट पास करते हो। जिस पर्सन को आप डेबिट कर रहे हो उसके लिए एक नोट पास करते हो, जिसे डेबिट कहते हैं। ठीक है, आपने जब किसी से सामान खरीदते हो तो वो आपका क्रेडिटर कहलाता है। आप उससे सामान खरीदते हो तो आप उसके अकाउंट को क्या करते हो, क्रेडिट कर रहे होते हो। अब जब आप उसको रिटर्न करते हो तो उसके अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट करते हो। जनरल एंट्री में हम इसी तरीके से करते हैं। जब परचेज करते हैं तो हमारा वो क्रेडिटर बन जाता है, बिकॉज हमने उससे सामान खरीदा है। अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं तो वो उसके अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, इसलिए हम डेबिट नोट नंबर लिखते हैं। यानी कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मिंग के लिए कि हम आपके अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, इसलिए डेबिट नोट नंबर लिखा जाता है। बाकी कॉलम्स सब सेम रहते हैं, हमें पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नंबर, लेजर फोलियो। उसके बाद हमारे पास वैल्यू, जिसे हम कॉस्ट भी कहते हैं, इनपुट, CGST, SGST, IGST एंड देन टोटल। ठीक है, ये चीज़ सेम वही रहती है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि ऐसा जिसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। देखो, हमने सीखा कि परचेज रिटर्न के लिए आपको मैंने बता चुकी हूँ, जो भी आप बुक बनाओगे कंपनी का नाम सबसे पहले ऊपर लिखोगे, फिर जो उनसी बुक बना रहे हो उसका नाम लिखोगे। वो चीज़ आपको क्वेश्चन में करनी ही करनी है। उसके बाद डेट गिवन होगी, डेट आएगी। पर्टिकुलर्स में अब हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं इस चीज़ को। देखिए, हम रिटर्न कर रहे हैं 2 टेबल टू राम फॉर ₹1000 ईच, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, एंड CGST, SGST कितना है, 6% ईच है। सिंपल है, हमें यहाँ पे कंपनी का नाम गिवन है, हम लिख देंगे राम। अगर लिमिटेड होता लिमिटेड लगा देते। इसके बाद हम उन्हें 2 टेबल रिटर्न कर रहे हैं 1000 ईच की, तो 2 टेबल्स एट 1000 ईच, एट ₹1000 ईच। ठीक है, कितने की पड़ी? 1000 इंटू 2, 2000 की पड़ी। हमारा सबसे पहले आप क्या होगा, अगर टैक्स भी गिवन है और ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट से हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए लेस किया जाता है। ठीक है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट हुआ 200 का, अमाउंट आएगा 1800। अब इस पर हम टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो टैक्स क्या होता है, ऐड किया जाता है। CGST, SGST
6%। ठीक है, तो 1800 का हम 6% निकालेंगे 108। एक बार चेक कर लेना, 108 ही आएगा कैलकुलेशन। ठीक है, कई बार होता है जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, बट 108। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे 2016। ठीक है, तो अब 2016 इसका टोटल आ रहा है। हमें अब इसको बाइफिकेट करके लिखना है। किस तरीके से? कॉस्ट में कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ 1800। इनपुट CGST हमारा लगा 108, इनपुट SGST लगा 108, उसके बाद टोटलिंग लिख दी 2016। अब क्योंकि एक चीज़ बता दूं, परचेज बुक थी इसलिए इनपुट CGST SGST था, क्योंकि जब हम परचेज करते तो इनपुट लगता है, रिटर्न करेंगे तो ऑफ कोर्स वही अकाउंट हमारे क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, तो इनपुट ही आएगा इस बुक में। ये हमारी एक एंट्री थी। ठीक है, सेकेंड एंट्री भी सिंपल है, हमें रिटर्न कर रहे हैं 5 टेबल्स टू ABC लिमिटेड वर्थ ₹100 ईच प्लस 12% IGST। तो हम यहाँ पे अगर डेट गिवन है, कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने खुद से लिया है ताकि आपको बेसिकली इसकी कैलकुलेशन समझ आए और कैसे पोस्टिंग की जाती है। अब हम 5 टेबल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो 5 टेबल्स आ जाएगी 100 ईच। कितने की हो गई? 500 की हो गई। इस पे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सिंपली टैक्स ऐड करेंगे जो कि IGST है 12%। तो 12% 500 का कितना होगा? 60। तो टोटल आ जाएगा 560। अब हम इसको पोस्ट, जैसा कि मैंने बताया, कॉस्ट में कॉस्ट आ जाएगी और टैक्स की जगह IGST के कॉलम में IGST। अब इसकी टोटलिंग, यहाँ पे हमारी ये बुक क्या हो गई? क्लोज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट की टोटलिंग करेंगे, 2300 आएगी, 108, 108 एंड 60, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 762576। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी रहती है। कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। अब जो बेसिक है वो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि देखिए, हमने जब भी परचेज करते हैं तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि हम इनपुट CGST एंड SGST लगाते हैं, राइट। अब जब रिटर्न करते हैं तो वही अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। तो इसलिए इनपुट CGST ही अकाउंट हम यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जनरल एंट्री के थ्रू हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम उनके अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब इस चीज़ में हम ये सीखते हैं कि सब कुछ सेम कैलकुलेशन है, परचेज बुक की, सेल्स बुक की, सेम, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ कॉलम का एक फ़र्क आ जाता है और डेबिट नोट का फ़र्क आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब सेल्स रिटर्न की बारी है। सेल्स रिटर्न बुक में क्या हम करते हैं? देखिए, मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं करूँगी, सिंपली उसमें बताती हूँ आपको। परचेज़ की जगह अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने कोई सामान सेल किया था, अब आपके पास वो सामान रिटर्न आ रहा है, उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, और इसको रिटर्न इनवर्ड नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिटर्न इनवर्ड, यानी कि आपके पास वो सामान इनवर्ड आ रहा है, दैट इज़ रिटर्न इनवर्ड। तो हम इसको रिटर्न इनवर्ड नाम से भी जानते हैं, या सेल्स रिटर्न, एक ही मतलब है उसका। अब उसके लिए भी सेम टेबल बनती है। कैलकुलेशन की बात करूं, सब कुछ बात करूं, एज इट इज़ रहेगी। आपको अगर आपके रिटर्न, जो कि आपके यहाँ पे परचेज रिटर्न था, अब अगर यही सेल्स रिटर्न होता, आपकी सेम कैलकुलेशन रहती। फ़र्क क्या आता, डिफरेंस क्या आता, वो बताती हूँ। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट नोट की जगह पे आ जाएगा आपका क्रेडिट नोट। डेबिट नोट की जगह आपका क्रेडिट नोट नंबर आएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस भी पर्सन को हमने सामान बेचा था उसको हमने डेबिट किया था। आज की डेट में जब उसके पास से हमारे पास सामान आ रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें सामान रिटर्न कर रहा है। जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारा एक जब भी हम सेल करते हैं तो उस पर्सन को हम डेटर बोलते हैं। ठीक है, जब आप सेल करते हो तो वो आपका डेटर बन जाता है, यानी कि डेबिट हो जाता है। अब उसके पास से जब सामान आता है तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट नोट पास किया जाता है। तो इसका भी सेम ही मीनिंग है। जब आप किसी के पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करते हो तो उसके लिए हम क्या पास करते हैं? क्रेडिट नोट पास करते हैं। लेजर फोलियो डिटेल वैल्यू सेम रहेगा। इनपुट CGST, इनपुट की जगह आउटपुट लग जाएगा, यानी कि
आउटपुट CGST एंड सेम आउटपुट, क्योंकि हम सेल करते वक्त आउटपुट CGST लगाते हैं, आउटपुट SGST IGST लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आउटपुट मतलब क्या, आप टैक्स रिसीव कर रहे होते हो, तो यहाँ पे जब हम उसका सामान वापस कर रहे हैं तो इन एंट्रीज़ को भी हम रिवर्स करते हैं, यानी कि टैक्स को भी हम रिवर्स करते हैं। तो सेल के लिए आउटपुट CGST वर्ड्स यूज़ करने हैं हमने, क्योंकि हम आउटपुट लगाते हैं। परचेज़ के लिए हम इनपुट यूज़ करते हैं, इसलिए परचेज़ के लिए इनपुट वर्ड लगाते हैं। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कैलकुलेशन एवरीथिंग सेम। जो डिफरेंस था वो मैंने बताया ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सिर्फ जिन कॉलम में चेंज आता है उसको, उसके बेसिक को समझ के उसमें चेंज करना, यानी कि रट्टाफिकेशन। तो उसमें क्या होता है कि जब पेपर में आते हैं कंफ्यूज होके नहीं समझ पाते, या डेबिट नोट लिखें क्रेडिट नोट, भाई सिंपल सा है, उस पर्सन के अकाउंट को आप क्या कर रहे हो। अगर वो आपका क्रेडिटर था, अब आप उसे डेबिट कर रहे हो तो आप डेबिट नोट, अगर वो आपका डेटर था और अब आप उसे क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट नोट लिखोगे। ठीक है, सेल के लिए हम आउटपुट टैक्स यूज़ करते हैं और परचेज़ के लिए इनपुट टैक्स इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सा एक पार्ट था जो कि परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का था। तो अब ये बुक हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ, वो ये है कि हमने अभी तक परचेज बुक, सेल्स, ये सब बुक बनाना सीख लिया, यानी कि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अगर अब आपको क्वेश्चन में इन बुक्स के साथ लेजर बनाने आ जाए तो आप किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, लेजर बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि आपको लेजर का फॉर्मेट पता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट हमारे लेजर का फॉर्मेट होता है। हम जो भी हमने बुक बनाई है उसकी टोटलिंग हमारे पास होगी। टोटलिंग यानी कि जब हमने बुक क्लोज करते हैं तो जितनी एंट्रीज होती है उनकी टोटलिंग करते हैं, जिसमें वैल्यू की टोटलिंग, हमारे टैक्सेस की टोटलिंग और टोटल की टोटलिंग आती है, राइट। अब हमें कितने लेजर बनाने हैं वो कैसे पता चलेगा। देखिए, एक तो आपकी नहीं जो वैल्यू यानी कि परचेज बुक में परचेज की हो सकती है, सेल्स में सेल की। अभी हमने प्रीवियसली सेल्स रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू, तो आप जो पहला लेजर बनाओगे वो होगा सेल्स रिटर्न का। ठीक है, इसके बाद आपके जो टैक्सेस लग रहे हैं उनका लेजर बनेगा, यानी कि आउटपुट CGST, SGST और IGST का 3 लेजर इसके बनेंगे, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा जिन कंपनीज की एंट्रीज है, यानी कि जिन कंपनीज को आप डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो उनका लेजर बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने राम के बारे में बात करी और ABC लिमिटेड के बारे में बात करी, तो राम का लेजर बनेगा और ABC लिमिटेड का। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि कितने लेजर बनने हैं। देखिए, सबसे पहले जिस बुक को बना रहे हो उसके टोटलिंग में उस बुक का जितने टैक्सेस लग रहे हैं उनका, और जिन पर्सन की आप एंट्री कर रहे हो उनका लेजर बनता है। ठीक है, अब किस तरीके से एंट्री पोस्ट होगी, तो इसके लिए मैं आपको बेस समझाती हूँ कि बेस क्या रहता है कि भाई कैसे एंट्री पोस्ट की जाएगी। अब सेल्स रिटर्न जो होता है, सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट का होता है। सेल जब हम करते हैं तो क्रेडिट नेचर की होती है, जब रिटर्न आता है तो डेबिट नेचर का होता है। तो इसकी पोस्टिंग इस तरफ की जाएगी, किस नेम से, टू सेल्स बुक। ठीक है, जो भी डेट आप मेंशन करेंगे, डेट आपकी ऑफ कोर्स मंथ एंड होगी। ठीक है, जो भी बैलेंस आ रहा है वो और अमाउंट आप लिख देंगे। तो ये होती है सेल्स रिटर्न, जो भी आपका अकाउंट बनेगा उसमें सेल्स रिटर्न की ये अमाउंट आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने सेल्स रिटर्न बुक बनाई थी तो उसका जो नेट अमाउंट होगा ये 2300 हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब अगर आउटपुट CGST, SGST किसी का भी लेजर में बनाऊं, आउटपुट CGST अकाउंट, अब हमें पता है लेजर का फॉर्मेट, राइट। अब आपको ये देखना है कि आप बुक कौन सी बना रहे हो। यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक की बात हो रही है। सेल्स रिटर्न करते वक्त टैक्सेस क्या हो रहे हैं। देखिए, जब भी हम सेल करते हैं तो सेल करते वक्त टैक्स क्रेडिट होता है क्योंकि वो हमें रिसीव हो रहे होते हैं, राइट। यानी कि आउटपुट जितने भी टैक्स हो रहे होते हैं वो क्रेडिट हो रहे होते हैं। अब क्योंकि ये रिटर्न है, रिवर्स एंट्री है, तो इस केस में ये जो टैक्सेस हैं ये क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो जो भी सेल्स बुक से अमाउंट ट्रांसफ़र होगा किस तरफ होगा, डेबिट साइड होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इनको डेबिट कर रहे हैं तो इनका डेबिट होगा। इन पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि इनसे सामान रिटर्न आ रहा है तो हमने इनको क्या किया था, क्रेडिट किया था, तभी हमने क्रेडिट नोट पास किया था। तो इनका जो लेजर बनेगा उसमें किस तरफ अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो आपको बेसिकली ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि इनके किस तरफ एंट्री आपको पोस्ट करनी है और किन अमाउंट से करनी है। तो जो वो टोटलिंग आ रही है आपकी बुक की वो अमाउंट होगा, और किस तरफ पोस्ट करना है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि भाई हम लोग डेबिट कर रहे हैं उसे एंट्री में या क्रेडिट कर रहे हैं।
तो उस बेस पे आप इधर कर सकते हो। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट। सेल करते तो क्रेडिट नेचर की होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट नेचर का होता है, तो डेबिट क्या। टैक्सेस आउटपुट जनरली क्रेडिट नेचर का होता है, लेकिन रिटर्न है, रिवर्स एंट्री है, तो डेबिट। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। इसी तरीके से आप चाहे परचेज़ का आ जाए चाहे सेल का आ जाए, आपको उसके नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि अगर हम जनरल एंट्री कर रहे होते तो इसको हम डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट। परचेज़ करते वक्त, परचेज़ की बात करी, परचेज़ करते वक्त हम लोग परचेज़ में एंट्री इनपुट जो करते हैं टैक्सेस, वो डेबिट कर रहे होते हैं ना, तो जब हम उनके लेजर बनाएंगे तो भी हम डेबिट साइड एंट्री पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको लेजर बनाने हैं, जो कि सिंपल है। सिर्फ इसके बेस को समझ जाइए, इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए कि आप जनरल एंट्री में इसको डेबिट कर रहे होते तो लेजर में एंट्री डेबिट साइड पोस्ट की जाएगी। अगर आप इसकी जनरल एंट्री करते वक्त इसको क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं।